नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिएगा और कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? बताइएगा दोस्तों, इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो बिल्कुल इटली और जर्मनी जो है वो आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत आएगा। यूरोप, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर है, क्या है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बताइएगा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। बुर्बो वंश, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइएगा, मेजनी का संबंध जो था वह किस संगठन से था दोस्तों? तो बिल्कुल आलिया वंश के संगठन से था। आलिया वंश, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बताइएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल आपका ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर क्या है? काउंट काबूल को विक्टर किया और इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बताइएगा, काउंट काबूल को विक्टर किया और इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा 5 नंबर का क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा प्रधानमंत्री के पद पर प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी जो था, गैरिबाल्डी वह पेशा से क्या था? बताइएगा, गैरिबाल्डी जो था पेशा से क्या था दोस्तों? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल 7 नंबर है। 7 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन एक प्रकार की संस्था है। जो किस प्रकार की संस्था है? बताइएगा, जालबेरिन संस्था जो थी वो किस प्रकार की संस्था थी? तो बिल्कुल व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की संस्था, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बिल्कुल रक्त एवं लौह की अवलंबन करने वाले व्यक्ति जो थे कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बिस्मार्क थे। बिस्मार्क, ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो बिल्कुल फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह 1871 ईस्वी में हुई थी। 1871 ईस्वी, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न है, क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? बताइएगा, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? किस देश का? तो बिल्कुल इसका प्रश्न जो सही जवाब होगा आपका यूनान का था। यूनान, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? तो बिल्कुल 1821 ईस्वी में हुआ था। 1821 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड, ऑप्शन सी होगा
डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 14 नंबर क्या है दोस्तों? 14 नंबर है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था बताइएगा। तो यूनान को जो है 1832 ईस्वी को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 1832 ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल कार्बोनरी संगठन जो हुआ था वो आपका 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न क्या है? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी आपका 1829 ईस्वी को हुई थी। 1829 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो सेडान का युद्ध जो हुआ था वो किन के बीच हुआ था बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध जो हुआ था ऑप्शन सी, सेडान और फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किस देश के हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, पूर्ण अधिकार था? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी का था पूर्ण अधिपत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 20 नंबर है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। रूस, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों? अंतिम प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ पे हुआ था दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न का क्या होगा? तो बिल्कुल सेडान में हुआ था। सेडान, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 21 प्रश्न देखे हैं। 21 प्रश्न में कितना सही कर पाए हैं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।